आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भिखारी तो देखते ही होंगे, लेकिन क्या होगी अगर जिस भिखारी को आपने भीख दी है वो आपसे भी ज़्यादा अमीर निकले तो? क्यों हिला डाला ना। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे अमीर भिखारियों के बारे में। तो इंस्पेक्टर डोरिस, स्वागत है ओपन टीवी की एक और नई वीडियो में। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आती है आयशा, जो कि सऊदी अरब की रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी। इनकी उम्र 101 वर्ष थी। इनकी मृत्यु के पश्चात जब इनकी वसीयत पढ़ी जाती है तो सभी लोग हैरान थे, क्योंकि इनके पास 30 लाख सऊदी रियाल, जिनकी कीमत 6 करोड़ 64 लाख होती है इंडियन रुपीज में, और इसी के साथ 10 लाख रियाल की ज्वेलरी भी थी, जिसकी इंडियन रुपीज में 2 करोड़ 61 लाख की कीमत होती है, तथा उनके पास 4 घरों की प्रॉपर्टी भी थी। ये सब कुछ उन्होंने उनके साथ रहने वाले उन गरीब लोगों के नाम कर दिया जो कि वहां पर भीख मांगते थे। लिस्ट में अगला नाम आता है साइमन राइट्स का, जो कि लंदन यूके के रहने वाले हैं। यहाँ की लोकल कोर्ट इन्हें कई बार बैन कर चुकी है, बट साइमन अपना लिविंग स्टाइल मेंटेन करने के लिए भीख मांगते ही रहते हैं। वो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर अपने डॉग के साथ भीख मांगते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो साइमन हर महीने 50,000 पाउंड कमा लेते हैं। इसके अलावा उनके पास एक 3 लाख पाउंड का फ्लैट भी है। और लिस्ट का अगला नाम आने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि यह मानते हैं कि वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे हैं कोरी की। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगा करते थे। इन्होंने अपना पैसा न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट किया और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया, और अब ये दिन के $100 कमा लेते हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है टेड विलियम का। ये व्यक्ति यूएस का रहने वाला है। इनका एक बुरा वक्त था जब ये सड़कों पर भीख मांगा करते थे। इनका समय इतना बुरा था कि कभी कभी तो इन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। जब ये एक बार भीख मांगते हुए गाना गा रहे थे तो वहीं पर खड़े एक पत्रकार ने इनका एक वीडियो बना लिया, और बाद में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद टेड की किस्मत बदल गई और अब वे एक सिंगर हैं। और लिस्ट के आखिरी व्यक्ति हैं रोंग फैंग, जो कि चाइना के रहने वाले थे। एक समय था जब रोंग फैंग शहर की सड़कों पर सोया करते थे। एक दिन रोंग फैंग नूडल्स की शॉप के बाहर पड़ा था ताकि उसे कोई कुछ खाने के लिए दे दे, और फिर एक लेडी नूडल्स की शॉप से बाहर आती है और रोंग फैंग को कुछ खाने के लिए देती है। जब वह रोंग फैंग से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वह कोई भिखारी नहीं है, बल्कि उसका समय बुरा चल रहा है। यहाँ पर रोंग फैंग उसे बताता है कि वह भीख मांगना नहीं चाहता, जिसके बाद उस लेडी ने उसे पैसे भी दिए, जिससे रोंग फैंग ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। और रोंग फैंग ने अमीर होने के बाद उस लेडी को 1,63,000 का चेक भी दिया। यहाँ रोंग फैंग की कहानी साबित करती है कि जब एक रास्ते का भिखारी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। I want you to take it personal. And my personal question to you is, why not you? You've got the brains, you can make decisions, you can study the plan, you can change your life, you can grow immensely in the next few years, you can make your dreams come true, you can build a financial wall around your family nothing can get through, you can become healthy, you can become powerful. Why not you?